नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। सड़क पर बाइक सवारों ने कहां की बमबाजी, यह आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील नौप्रभात। कहां हाई टेंशन तार टूटने से गन्ने की फसल हुई जलकर खाक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि आज छठ महापर्व के तीसरे दिन कैसी है घाटों पर पूजा की तैयारी। आगे आपको पूरी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें। नोएडा में अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गाड़ी, 18 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, अमेरिकी नागरिकों डाटा, क्रेडिट डाटा सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास का ग्रेजुएट है। टेलीग्राम चैनल और डार्क वेब का माध्यम से पेमेंट लेते थे। कमीशन लोकल बिटकॉइन पेज के जरिए पे किया करते थे। गोंडा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बाइक पर सवार होकर बम फोड़ रहे हैं। अब पुलिस के संज्ञान में यह मामला आया है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे आधी रात में बवाल, सड़क पर बमबाजी। गोंडा से दहशत में डाल देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां 5 से ज्यादा बाइकों में सवार युवक सड़क पर एक के बाद एक बम फोड़ते जा रहे हैं। किसी बाइक में 2 युवक बैठे हैं तो किसी में 3। इस तरह 12 से ज्यादा युवकों की टोली ने रात के अंधेरे में हुड़दंग मचाया। सभी की उम्र 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। कानून का किसी को भी खौफ नहीं है। एक ऐसा भी युवक नहीं है जिसके सिर पर हेलमेट हो। कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं, गाना भी चल रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिसने ये वीडियो बनाया है वो युवक भी पीछे बाइक में सवार है। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल भी कर दिया गया। अब शुरू से ये वीडियो देखिए जिसमें ये युवक सड़क पर सुतली बम फोड़ रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे। उसके बाद दूसरी बाइक पर बैठा युवक भी जोर से बम फेंकता है और जोरदार धमाका होता है। इसके बाद सभी बाइक में सवार एक युवक एक एक करके बम फेंककर धमाका करते हैं। अपनी इस हरकत के चलते इन लड़कों ने सड़क पर दहशत मचा दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवकों की बमबारी से भी सभी लोग सहमे हुए हैं, वहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को गलती से ये बम लग जाता तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन ये युवक वीडियो बनाने में इतने मशगूल थे कि इन्होंने राहगीरों की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया। कई किलोमीटर तक इन युवकों ने बाइक को दौड़ाया और इसी तरह सड़क पर हंगामा करते हुए सुतली बम फोड़ते गए। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे। दिवाली के दिन करीब रात 8 बजे का ये मामला बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज चौकी, गुरु नानक चौकी और एलबीएस चौराहे के पास की सड़कों में इन्होंने आतिशबाजी की। युवकों ने वीडियो बनाने के बाद इसे खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। पुलिस के पास भी युवकों के हंगामे का ये वीडियो पहुंच गया है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जनपद गोंडा से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज और चौकी के सामने सुतली बम फोड़ा गया दहशत फैलाने के लिए। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि ये दीपावली के दौरान कहीं पर आतिशबाजी का ये सीन है उसमें, और इसमें जांच की गई है। किसी चौकी या चौकी इंचार्ज के सामने ऐसा कोई जो है दृश्य नहीं पाया गया है। फिर भी इस पूरे वीडियो की जांच कराई जा रही है और जहां भी जैसा भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि दीपावली के दौरान किसी ने सड़क पर जो है आतिशबाजी का प्रदर्शन किया है और इसमें जो भी जैसी भी कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है युवकों ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाया, लेकिन इससे शहर भर में दहशत फैला दी। युवक किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रही हैं। रील्स बनाने के चक्कर में आए दिन इस तरह के जानलेवा स्टंट सामने आ रहे हैं और चिंता की बात तो ये है कि
ऐसे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदोई से हरदोई में- अचानक यहाँ पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटा, जिसके बाद पल भर में गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। ग्यारह 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन का तार टूटा और जिसके बाद तो दहशत का ही माहौल बन गया। तार के नीचे गन्ने की खड़ी फसल थी। हाई टेंशन तार गन्ने की फसल पर गिर गया और करीब 3 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। हरदोई की पाली थाना क्षेत्र के बिनैका गांव की ये घटना है, जिसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया, शोर शराबा होने लगा। गांव के लोग तेजी से खेत की तरफ भागे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। फायर ब्रिगेड को भी गन्ने के खेत में लगी आग की सूचना दी गई, लेकिन काफी देर हो गए, फायर ब्रिगेड भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो चुकी थी और देखते ही देखते लाखों का नुकसान हो गया। अब किसान प्रशासन से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान खेतों में काम कर रहे थे, अचानक हाई टेंशन लाइन में हलचल हुई और देखते ही देखते उसका तार खेत में जा गिरा। जहां पर ये तार गिरा उसके कुछ ही दूरी के खेतों पर किसान काम कर रहे थे। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त गन्ने के खेत में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और आज छठ के महापर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते ही सूर्य की आराधना के बाद छठ पूजा का समापन हो जाएगा। शनिवार को छठ व्रतियों ने खरना की पूजा कर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की। आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को सूर्यास्त होने पर अर्घ्य दिया जाएगा। छठ घाट पर श्रद्धालु धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं। छठ व्रती गेहूं के आटे से बने प्रसाद, ठेकुआ के अलावा चावल से बने भुसबा, गन्ना, नारियल, फल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे, जिसका समय शाम 5:26 पर होगा। हमेशा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। महिलाएं ही नहीं बल्कि घर के पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। छठ का त्योहार खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। शाहजहांपुर में छठ के घाट सजे हुए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। बिजली की भी व्यवस्था की गई है। आज शाम को यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी। गोरखपुर में भी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस की टीम ने शहर के प्रमुख घाटों की सुरक्षा का मुआयना किया। राम घाट, हनुमानगढ़ी और तकिया घाट में छठ पूजा की व्यवस्था की गई। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि छठ व्रतियों को कोई भी असुविधा न हो। लाइटनिंग की सुविधा देनी है या बैरिकेडिंग करनी है, ये सारे कार्यक्रम सभी जगह पे, सभी घाटों पे चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तकिया घाट पे भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली बनाया हुआ है, जो सुरक्षा के दृष्टि में यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है। जिस दिन छठ पूजा के स्टार्टिंग होगी 19 की रात को, उस दिन भी यहाँ पे सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी और 20 की सुबह को भी सारी ड्यूटी मौजूद रहेगी। यहाँ पे कटान नदी का एक साइड ज्यादा हुआ है, उस साइड हमने बैरिकेडिंग कर दिया ताकि कोई भी वहाँ पे जाके कोई भी दुर्घटना। गोरखपुर में नदी घाटों और पोखरों पर बने बेदियों की सफाई और रंगाई पुताई का काम भी अच्छे से किया गया है।
कल सोमवार को कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह सूर्योदय के साथ ही भगवान सूर्य को दूध और जल से अर्घ दिया जाएगा। अर्घ और पूजा के बाद में 36 घंटे का निर्जला व्रत भी समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ ही छठ महापर्व का समापन भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गडकरी ने कहा कि कुछ भी हो, फंसे लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और अगर मशीन ठीक से चले तो 2.5 दिन में सबको निकाल लेंगे। इसके साथ कहा, टनल के अंदर फाइबर केबल डालने की कोशिश कर रहे हैं और 42 मीटर केबल जा चुकी है। उम्मीद है कुछ समय में आर पार हो जाएगी। साथ ही कहा कि हादसे को लेकर पीएम भी इसकी चिंता कर रहे हैं और हम पूरे मामले की डिटेल में जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी जांच कमेटी बनाई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, फिलहाल क्या स्थिति है? नितिन गडकरी भी वहां पर आए थे, अब किस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है और क्या माना जाए मजदूर कब तक बाहर आ पाएंगे? देखिए, नितिन गडकरी और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 1 से 1.5 घंटा करीब जो एजेंसियां हैं, जो तमाम इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ पूरे ऑपरेशन की समीक्षा की गई और उसके बाद उन्होंने खुद टनल के अंदर जाकर वहाँ का निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी ब्रीफिंग की, पूरा प्लान को उन्होंने पत्रकारों के सामने रखा कि पूरे ऑपरेशन के लिए करीब 6 तरीके से 6 प्लान पर यहाँ पर काम चल रहा है। खासकर टनल में जो ऑगर मशीन ख़राब हो गई थी उसको शुरू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए अमेरिका में जो कंपनी है उसके एक्सपर्ट से भी बातचीत की जा रही है कि किस तरह से ऑगर मशीन को संचालित किया जाए और उनका कहना था कि अगर ऑगर मशीन शुरू होती है जिस तरह से कि उसका विकल्प के तौर पर यहाँ पर इंदौर से एक और मशीन भी लाई गई है, तो ऑगर मशीन से करीब 2 से 2.5 दिन में जो ऑपरेशन है उसको सबमिट किया जा सकता है, उन तक पहुँचा जा सकता है, बशर्ते टनल के अंदर अभी जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो फुलफिल हो। इसके साथ साथ एक सप्लाई लाइन डालने में अभी कामयाबी मिली है। करीब 6 इंच का जो पाइप है उसको 42 मीटर तक इंसर्ट किया जा चुका है, क्योंकि पहला वाला जो पाइप था वो 4 इंच का है और हल्का सा बीच में बैंड है, जिसके चलते ठीक ठाक मात्रा में जो फूड मटेरियल होता है उसको नहीं भेजा जा पा रहा था, क्योंकि वो जो पाइप है वो बीच में बैंड है। इसके लिए 6 इंच का एक मोटा पाइप इंसर्ट कर दिया गया है। 42 मीटर के आसपास वो पहुंच चुका है। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और यहाँ पर वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।